तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरों पर। जयपुर से जेपी नड्डा ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के 51 रथों को जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील भी की है। मंत्रियों विधायकों के इस्तीफे को लेकर के राजेंद्र राठौड़ ने जनहित याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से मामले में दखल की मांग की। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद भी सभी काम कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके के चेला केरवाड़ा गांव में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। कारणों का पता नहीं चल पाया। राजधानी जयपुर में सरकार और गुर्जर समाज के बीच में बातचीत का दौर चौथे दिन भी जारी है। 1 घंटे के लिए लंच के लिए बातचीत को रोका गया था। इस दौरान समझौते का प्रारूप तैयार होना था। कोटपुतली के विराटनगर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जयपुर ग्रामीण के तहसील मुख्यालयों पर पटवारी हड़ताल पर रहे। पटवारियों ने तहसील कार्यालय परिसर में धरना देकर के अपना विरोध जताया। झुंझुनू के बुआना उपखंड मुख्यालय के पुराना बाजार में संचालित एक होटल में संदिग्ध गतिविधि के संचालन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और इन संदिग्ध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट पंचायत समिति में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस संबंध में घटना के 2 दिन बाद थाने में रिपोर्ट दी गई है। थाना अधिकारी ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। चूरू की सदर थाना पुलिस ने भालेरी रोड गालसर के पास में कार्रवाई करते हुए ट्रक से 64 भैंस के बच्चे पकड़े हैं। इन्हें ट्रक में ठूस कर भरा गया था। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो पोखरण में न्यायिक कर्मचारियों की ओर से किए जा रहे अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश को बार अभिभाषक पोखरण संघ की ओर से समर्थन दिया गया। जब तक न्यायिक कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक उनका आंदोलन का समर्थन जारी रहेगा। जिले के मोही हरिवंश कीर समाज नैनपुरिया और आरके एंटरप्राइजेस औरंगाबाद के संयुक्त तत्वावधान में तुलसी विवाह और एकादशी व्रत उद्यापन महोत्सव के दूसरे दिन राजस्थानी भक्ति गीतों की और भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। बीकानेर में पशु चारे के लिए उपयोग में आने वाली पराली से भरी पिकअप गाड़ी सड़क पर दौड़ते हुए अचानक से आग का गोला बन गई। स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। बीकानेर के नगर निगम में संविदा पर लगे सफाई कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार पर ट्रैक्टर खड़े करके कचरा फैला दिया और जमकर प्रदर्शन किया है। इन सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि 3 महीने होने के बावजूद भी इनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनके घरों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। राजसमंद जिले में न्यायिक कर्मचारियों की ओर से अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत विरोध स्वरूप रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। भाटी ने कहा कि 4 साल में कार्यकर्ता हताश है, वहीं पार्टी के पदाधिकारी को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। अलवर में न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर से दिए जा रहे सामूहिक अवकाश प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट में दिए जा रहे धरने पर न्यायिक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। देवली में अरब क्षेत्र स्थित वैशाली नगर निवासियों को पिछले काफी समय से चंबल का शुद्ध पानी नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। तो राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ झालावाड़ के आह्वान पर दूसरे दिन भी जिले के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे और प्रदर्शन किया। इस दौरान पहले कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद शहर में नारेबाजी करते हुए एक रैली निकाली। अलवर जिले के बांसुर के घूनी वाले हनुमान जी मंदिर के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड संख्या 4 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रभावित लोगों ने नगरपालिका के दस्ते पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं और एसडीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना नाम से एक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हाड़ौती से भी 500 और चित्तौड़गढ़ से करीब 1000 बसें दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी।
चर्म रोग विशेषज्ञों की सालाना कॉन्फ्रेंस इस बार उदयपुर में आयोजित होगी। 46वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में 200 से ज्यादा चर्म रोग विशेषज्ञ और करीब 100 से ज्यादा पीजी स्टूडेंट्स शामिल होकर चर्म रोग से संबंधित चर्चा करेंगे। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने नवाचार करते हुए मिशन दृष्टि अभियान का आगाज किया। अभियान के तहत मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में दक्ष प्रशिक्षकों की ओर से 20 शिक्षकों और 20 स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उदयपुर में बलीचा हाईवे पर एक टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान एक महिला किसान के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला खेत पर पानी की मोटर स्टार्ट कर रही थी, इसी दौरान हादसा हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदे ने बीती रात को अपनी पत्नी के साथ 50 साल बाद एक बार फिर से शादी की सालगिरह पर फेरे लिए। इस मौके पर उनकी पुत्रियां, पुत्र, पूरा परिवार मौजूद रहा। विधायक के परिवार ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी अपडेट किया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बूंदी जिले में आने के मद्देनजर कांग्रेसी नेता तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जिला प्रभारी मंत्री ने यात्रा के रूट का निरीक्षण किया। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर के की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी के संदिग्ध मौत मामले को लेकर के न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। न्यायिक कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में जमा गंदगी मलबा अब फिर से साफ होने लगेगा। साल भर से बंद एसटीपी प्लांट्स फिर से शुरू होंगे। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच में बकाया भुगतान को लेकर के अब सहमति बन गई। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले पर 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आगाज हो गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दोपहर को 11 बजे से 3 बजे तक राजस्थानी विधा पर आधारित नृत्य और कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। करौली में एक शहीद की वीरांगना अपने जेठ की ओर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गईं। वीरांगना का यह आरोप है कि शहीद के लिए मिले पैकेज की राशि को भी ये जेठ डकार गया और जेठ ने भूमि खरीदने के नाम पर इस राशि को हड़प लिया। चित्तौड़गढ़ में बाल सुरक्षा और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जन जागृति के उद्देश्य से एक रथ यात्रा आयोजित की जा रही है। इसकी शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने हरी झंडी दिखाकर के की है। देश की सुरक्षा में अग्रिम पंक्ति कही जाने वाली सीमा सुरक्षा बल का 58वां स्थापना दिवस है और इसी कड़ी में जैसलमेर में स्थापना दिवस के मौके पर 191वीं बटालियन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे बड़ा खाना नाम दिया गया। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में ठेला चालकों ने व्यापारी से मारपीट की। इसके बाद एक बार फिर से पड़ाव इलाके के साथ ही कंवरपुरा सिनेमा मार्केट और पड़ाव अनाज मंडी के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और सभी ठेला चालकों को वेंडिंग जोन बनाकर खड़ा करने की मांग करते हुए अपने बाजार बंद रखे। श्रीगंगानगर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे मिशन अगेंस्ट नारकोटिक सब्सटेंस अब्यूज के तहत गड़साना के आरके मेडिकल स्टोर पर अनियमितताएं पाए जाने पर इसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। चूरू में ब्लड डोनेट कर वापस जा रहे एबीवीपी जिला संयोजक और कार्यकर्ताओं के साथ राजकीय भर्ती अस्पताल के पास हुई मारपीट के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने उग्र प्रदर्शन किया है। G20 की अध्यक्षता मिलते ही जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव ने बताया कि इससे जुड़ने के लिए देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है। राजसमंद जिले में हरिवंश कीर समाज नैनपुरिया और आरके एंटरप्राइजेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जमकर राजस्थानी भक्तों की प्रस्तुतियां दी गई। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन के तहत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर 2022 को किसान गर्जना रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से भी बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। झुंझुनू में विश्व एड्स दिवस पर चिकित्सा विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीक्षा सूद और
सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। उदयपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला प्रमुख ममता कंवर और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने किया है। चित्तौड़गढ़ कोर्ट में कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामले में कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। और इसी बीच आपको बता दें कि सरकार और गुर्जर समाज में बातचीत का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है और राजधानी जयपुर में बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में यह बातचीत जारी है। बैठक में कैबिनेट कमेटी के मंत्री अशोक चांदना मौजूद हैं, वहीं बीडी कला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। राजधानी जयपुर में टीवी सीरियल में महाराज सूरजमल के गलत चित्रण महाराजा कॉलेज के इस छात्र छात्राओं की ओर से विरोध प्रदर्शन इस पर किया गया है। आपको बता दें कि गांधीनगर थाने में भी सीरियल निर्देशक के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया गया है। तो भीलवाड़ा में स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। वहीं उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के देवारी के पास में नया खेड़ा गांव में एक बुजुर्ग महिला की कुएं में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची है, जांच जारी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा ने गुरुवार को चूरू रेलवे खंड का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रनिंग रूम का भी लोकार्पण किया है। रनिंग रूम परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की आत्महत्या के मामले को लेकर के न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आह्वान पर प्रदर्शन किया और धरना दिया है। जोधपुर के भोपालगढ़ के आसोप में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन प्रधान उपखंड अधिकारियों और सरपंच की मौजूदगी में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजन किया गया। टोंक के टोडा रायसिंह में कॉलेज छात्रा निधि जैन के लापता होने के मामले में हिंदू समरसता मंच की ओर से मालपुरा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के खुर्दिया गांव निवासी एक महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। महिला का सरमथुरा अस्पताल में करीब 4 दिन पहले सरकार की ओर से लगाए गए नसबंदी शिविर में ऑपरेशन हुआ था। पाली के रोहट उपखंड के निम्बली गांव में 4 जनवरी से 18 जनवरी तक होने वाली भारत स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जम्बूरी को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य जम्बूरी स्थल पर पहुंचे और जम्बूरी स्थल का निरीक्षण किया है। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोर्ट में भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए दर्जनों कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। तो वहीं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोर्ट में आयोजित इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों की ओर से भांगड़ा, गिद्दा, कालबेलिया और घूमर की रंग बिरंगी आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। झुंझुनू के भुआना उपखंड में बीते 10 महीने से जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और अब आखिरकार आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। टंकी की छत को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टंकी की छत बनवाने की मांग की है। महिलाओं ने जानकारी दी है कि पेयजल आपूर्ति की लाइन भी टूटी होने की वजह से उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और लंबे समय से यहां पर बनी पानी की टंकी की छत नहीं है, जिससे उसमें आए दिन गंदगी भरती रहती है। चूरू में ब्लड डोनेट कर वापस जा रहे एबीवीपी के जिला संयोजक और कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर बुधवार को भरतिया अस्पताल के पास मारपीट को लेकर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की और पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। जिला कलेक्ट्रेट के गेट को बंद करने पर छात्र कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए गेट पर चढ़कर के नारेबाजी की है। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना पुलिस ने देर रात को बांगीदौरा मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 13 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है। शराब मिनी ट्रक में लोड थी, जिसका ड्राइवर ट्रक को निम्बाहेड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर मोना डोंगर से गुजरात बॉर्डर में ले जाने की फिराक में था। पुलिस की नाकाबंदी में पकड़े गए ट्रक से ऑफिसर एक
अवैध शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि 250 पेटियां अवैध शराब की मिली। इसकी बाजार में कीमत करीब 13,20,000 रुपए बताई जा रही है। जयपुर जंक्शन का कायाकल्प होना शुरू हो चुका है। ठीक 3 साल बाद जयपुर जंक्शन में कोई भी प्रवेश करेगा तो यह एयरपोर्ट अपने आप जैसा फील देगा। जयपुर जंक्शन और दिसंबर से जयपुर जंक्शन का काम शुरू किया जा चुका है। कायाकल्प के लिए जंक्शन के सेकंड एंट्री गेट को बंद किया गया। जंक्शन के कायाकल्प पर कुल 577 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। G20 देशों का अध्यक्ष बनने का मौका, देश भर में कई समारोह का इस मौके पर आयोजन हो रहा है। 1 दिसंबर को भारत को यह खास ओहदा मिला है। इस मौके पर देश भर के करीब 100 ऐतिहासिक स्मारकों पर खास लाइटिंग की जानी है। कोटा में मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचने के लिए अब खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच अपने घरों में आप कर सकते हैं। हल्दी में 4 बूंदें HCl की मिलाने के बाद मिठाई और दूध की शुद्धता की जांच भी की जा सकती है। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक पिता ने करीब 2 लाख रुपए में अपनी ही नाबालिग बेटी की शादी का सौदा किया और 45,000 रुपए ऐंठने के थोड़े दिन बाद में किसी और युवक से शादी करने का सौदा कर लिया। सवाई माधोपुर जिले में आगामी 10 और 11 दिसंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के काफिले के रात्रि विश्राम और ठहराव की व्यवस्था को लेकर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे स्थित भाड़ोती टोल प्लाजा के नजदीक में जगह चुनी गई है। मंत्री अशोक चांद्रा ने बीजेपी पर प्रहार किया है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर मंत्री अशोक चांद्रा ने कहा कि स्पीकर को इस्तीफों पर फैसला करना है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। हिरणमगरी मुख्य मार्ग पर बैंक का कैश ले जाने वाली एक गाड़ी अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गई और हादसे का शिकार हुई। गाड़ी ने एक फल सब्जी ठेले वाले को भी चपेट में लिया और 5-6 दुपहिया वाहन भी इसकी चपेट में आए। राजसमंद के कुंभलगढ़ में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और इस तरह की जानकारी सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदिर में सामान और दान पेटी में भी तोड़फोड़ की खबर है। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। राजस्थान की सियासत को लेकर के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि नए प्रदेश प्रभारी और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के दोनों में काफी देर तक चर्चा हुई। भरतपुर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मासूम की हत्या मामले में उसकी मामी को ही गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी महिला से पुलिस की पूछताछ जारी है। जयपुर में जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की। 22 गोदाम सर्किल से किसान धर्मकांटे तक अवैध अतिक्रमणों पर जेडीए ने शिकंजा कसा है। जेडीए जोन 5 में रानी सती नगर में अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। श्री गंगानगर के लालगढ़ में घर लौट रहे मेडिकल स्टोर संचालक के साथ बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट की और नकदी से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। चलिए राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पत्रकारों से मुखातिब